तो जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, फिर एक शाम रानी रंगा असेंबली के साथ सहभागिता रखने का मौका मिला और आप लोग आए हैं, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम लोग प्रेरितों का काम का पुस्तक का मनन कर रहा है, अभ्यास कर रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे पहला अध्याय और 8 से 14 तक देखेंगे, और आज इस पहला अध्याय को खत्म करेंगे। लेकिन अभी मनन के लिए 8 से 14 तक जरा पढ़िए। एक्ट्स चैप्टर 1 8 to 14। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा दिया गया है, इस रीति से तुमने उन दर्शकों को जाते देखा है, उसकी रीति से वो फिर आएगा। 14 तक पढ़ लिया। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के भीतर एक संवत्सर के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और थोमस जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कोई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। थैंक यू। परमेश्वर इन पढ़े वचन पर आशीर्वाद दे। एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय में प्रभु जी, इस प्रकार से आपका वचन पढ़ने का मौका मिला। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आगे का समय केवल आपका स्तुति धन्यवाद होने के लिए हमारी सहायता मदद करना। जो वचन हम बोलने जा रहे प्रभु जी, हमारे हृदय से, हम सबके हृदय से आप बात कीजिए प्रभु जी। और जो यहाँ पर अगर ऐसे कोई है जो आत्मिक रीति से भूखे हैं प्रभु जी, उनका भूख को मिटाइए। और जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, सच्चाई को जानने के लिए आप उनकी सहायता मदद करना। और आगे का समय आपके हाथों पे सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमीन। अभी पिछले बार हमने लूका के बारे में कुछ देखा, और जैसे मैं पढ़ता गया और भी जानकारी और भी चीजें लूका के बारे में मैं सीखता गया। और कुछ चीजें मैं दोबारा उसके बारे में बोलना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ लूका के बारे में, जो प्रेरितों का काम का लेखक है। और हम लोग थोड़ा सा देखा था कि लूका पौलुस का साथी है। और लूका ट्रोआस नाम का एक जगह, जब हम प्रेरितों का काम का 16वां अध्याय में आते तभी लूका पौलुस को मिलता है और उसके यात्रा में उसके साथ जाता है। ये लूका का 16वां अध्याय में देखते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि लूका फिलिपी का मंडली में जब शुरुआत होता है तो पौलुस उसको वहीं पे रखता है, फिलिपी का मंडली में। और वहां पर लूका फिलिपियों का मंडली का देखभाल करते हैं। और ये सारी चीजें, अगर ये जो बाइबल रेफरेंसेस है यहाँ पर 16 अध्याय 10 से 17, 20 अध्याय 5 से 21 अध्याय 18 तक, वहां उस समय लूका फिलिपियों का मंडली में था। और फिलिपियों का मंडली ये सबसे पहले गोरे लोगों का या यूरोपियन जाति का मंडली है। और परमेश्वर ने लूका का उपयोग किया उस मंडली का शुरुआती में। हाँ, पौलुस जाकर प्रचार किया, वो सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। लेकिन सबसे पहले जो चरवाह थे, जो देखभाल करने के लिए, पौलुस आगे चला गया, लेकिन वहां पर जो रह गया था वो लूका और उसका एक भाई या दादा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन टाइटस नाम का उसका एक भाई भी था। और वो दोनों उस फिलिपियों का मंडली का देखभाल करते थे। और वो 2 कोरिन्थ 12 और 18 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां से हमको समझ में आता है वो कि तीत
भी फिलिपियों का मंडली का देखभाल कर रहा है, और एक भाई भी है वहां पर, और वो भाई मतलब लूका वहां पर उस मंडली का देखभाल वो कर रहे हैं। और एक पद को जरा पढ़िए, फिलिपियों का 4 अध्याय और 3 पद। और ये खास करके फिलिपियों का मंडली को जब पौलुस चिट्ठी लिखता है, पौलुस को मालूम है वहां देखभाल कौन कर रहा है। तीत और उसका भाई लूका वहां उस मंडली का देखभाल कर रहा है, और वहां पर वो क्या कहता है, जरा इस पद को पढ़िए, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 3। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर जिन्होंने मेरे साथ समाचार फैलाने में वे में और मेरे सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हाँ ठीक है। अभी यहाँ पर फिलिपियों का मंडली में 2 बहनों के बीच में झगड़ा हुआ, और जब 2 बहनों के बीच में झगड़ा हुआ, पौलुस को खबर आया, तो वो चिट्ठी लिखता है फिलिपियों का मंडली के लिए। और वहां पर फिलिपियों का चिट्ठी में आप लोग बहुत सारी चीजें पौलुस लिखता है, लेकिन वहां जो उसका साथी है वहां पर लिखा है सच्चा सहकर्मी। लेकिन इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं वहां पर ऐसा लिखा है योक फेलो। और योक फेलो का मतलब है जो मेरे साथ जेल में मेरे साथ बांधा हुआ था, वो साथी। मतलब पुराने दिनों में जब लोगों को जेल में रखा जाता था, तो 2 साथ में उनको रखा जाता था, और दोनों को जंजीरों से, चेन से उनको बांध दिया जाता था। और जितने दिन वो उस जेल में है, दोनों साथ में ही है। तो जरा सोचो, साथ में खाना खाएंगे, साथ में उनको सोना पड़ता है, साथ में अगर बाथरूम जाना है तो एक दोनों साथ को ही साथ में ही जाना पड़ेगा, ऐसा परिस्थिति था उनका। और लूका पौलुस के साथ था, जब वो जेल में था उसको याद आ रहा था, और वो कह रहा है मेरा सच्चा सहकर्मी, मेरे साथ जो दुख जो दुख सहन लिया जेल में, वो थोड़ा वो 2 बहनों को थोड़ा समझाओ वो क्यों झगड़ा कर रहा है, क्योंकि हमारा नाम तो स्वर्ग में लिखा है, तो उनको ये चीजें याद दिला दो। तो ऐसा वो लिखता है। तो वहां से हम लोगों को लूका के बारे में कुछ और जानकारी हम लोगों को मिलता है कि कैसे वो पौलुस के साथ। अभी यहाँ पर इस फोटो में हम लोग देख रहे हैं पौल आगे है, उसके और सच सहकर्मी है सिलास नाम का एक भाई है, फिर तिमोथी को भी वो पौलुस का साथी है, और लूका लास्ट में छिपा हुआ रहता है। लूका आगे नहीं आता है, इसलिए ढूंढ के लूका के बारे में हम लोगों को निकालना पड़ता है, भाई लूक कर क्या रहा है। और ये प्रेरितों का पुस्तक तो उसी ने लिखा है, इसलिए थोड़ा लूका के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले रहे हैं। और जब हम प्रेरितों का काम का 27 अध्याय, जरा 27 अध्याय को खोलो और उसका पहला पद को जरा देखो। लूक सॉरी एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 1, वहां लेखक भी उसके पौलुस के साथ में है। जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाए, तो उन्होंने पौलुस और अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक ऑगस्टुस की पलटन के सूबेदार के हाथ सौंप दिया। Okay, so when it was decided that we would sail for Italy, अभी देखो यहाँ पर we शब्द आए इंग्लिश में और हिंदी में, हम जहाज पर इटली को जाए। हम कौन है? पौलुस है, और लेखक मतलब लूका भी है। और वो 27 और 28 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि उनका जहाज एक बहुत बड़ा दुर्घटना, शिपरेक वहां पर होता है, और 200 से ज्यादा लोग उस शिपरेक में है और बच जाते हैं। और पौलुस वहां पर किस प्रकार से आज्ञा देता है, और जिस प्रकार से वो जहाज डूब जाता है, वो सारी चीजें डिटेल में लूका लिखता है, क्योंकि वो था, वो उसने वो सब चीजें अपने आंखों से देखा कि कैसे जहाज बुड़ रहा है और कैसे हम लोगों को तैरना पड़ा वहां जहाज से अपनी जान को बचाने के लिए। ये सारी चीजें लूका ने देखा है। इतना बड़ा दुर्घटना के सामने पौलुस और लूका और उनके साथियों को देखना पड़ा। तो एक प्रकार का एक भाई, सोचो बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट से कैसे वो बच गया। हमारे बीच में एक भाई है जिनका एक्सीडेंट हुआ था, हम सब प्रार्थना किया उनके लिए, और वो बता सकते कि कैसे दुर्घटना हुआ, कैसे ट्रक आया, कैसे मेरा बाइक उस ट्रक से टकरा, ये सारी जानकारी वही दे सकता है। उसी प्रकार लूका यहाँ पर सारे चीजें डिटेल्स एकदम एक्यूरेटली, एकदम सही तरीके से यहाँ पर लिखता है। और एक
ऐतिहासिक नाम का एक व्यक्ति है, इतिहास लिखने वाला व्यक्ति है, एक रामजे करके उसका नाम है। तो 1800s में 1800s 1800 शताब्दी के बीच में वो एक नास्तिक था। वो बोल रहा है ये बाइबल जो है सब झूठ है, सब झूठ है, इसमें कुछ सच सच नहीं है। और वो इतिहास लिखने वाला, मतलब डॉक्टरेट किया इतिहास के बारे में। तो उसने बोला ठीक है, मैं बाइबल झूठ है सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो ये रैमसे ने देखा कितने शहरों का नाम यहाँ लूका लिखता है प्रेरितों का काम में, इतने सारे शहरों का नाम हम ढूंढ के निकालेंगे, सब झूठ है, काल्पनिक चीजें है यहाँ पर लिखा है करके वो सोचता है। तो वो उस जमाने ब्रिटिश का राज था पूरा दुनिया के ऊपर, और ये ब्रिटिशर था लेकिन नास्तिक था। इंडिया के ऊपर उनका राज था, मिस्र देश के ऊपर उनका राज था, इसराइल के ऊपर राज था, टर्की के उस पास आसपास में ब्रिटिश लोगों का राज था। उसके वजह से उसको अंदर का हर चीज और जानकारी उसको मिलता था। तो उन्होंने बोला अरे ये गलेशिया, फिलिपिया, कोलोसिया, ये सारी चीजें, ये नगर जो है हम ढूंढ के निकालेंगे, है कि नहीं है, सच है कि नहीं है। वो सिद्ध करना चाह रहा था कि बाइबल झूठ है। लेकिन जैसे वो खोजता गया एक एक शहर इतिहास का बाहर निकलने आया, और उसके मित्र इंतजार कर रहे, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, उसका जो किताब वो निकालने वाला था अभी तक आया नहीं। तो अंत में वो लिखता है, इतने दिन इतने साल में एक नास्तिक था, मैं सोच रहा था कि बाइबल झूठ है, लेकिन जब मैं खोजता गया मैं पाया कि ये बाइबल सच है। लूका ने जो जिस प्रकार से डिटेल्स, हर शहर का, कैसा जहाज गिरा, कैसे किस द्वीप पर जाकर वो लोग रुके हैं, वो सारी चीजें एकदम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट है। उसके वजह से लूका का वजह से वो राम से नाम का नास्तिक, जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और उसका किताब आप पढ़ सकते हैं, मैं उसी किताब को मैं पढ़ रहा हूँ। और ये सारे जानकारी ऐसे लोगों जिन्होंने इतिहास खोजा, छानबीन किया, उन्होंने ये सारी डिटेल्स अभी हम लोगों को आज हम पढ़ सकते हैं उनके किताबों को। लेकिन लूका वहां पर है, लूका ने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखा है। और एक पद पढ़ेंगे, 2 Corinthians chapter 8 verse 18। पौलुस लूका के बारे में क्या लिखता है जरा सोचो। 2 Corinthians 8 verse 18। अपने उनके साथ उस भाई को भी भेजा है, हाँ, उसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। वो भाई कौन है जो सुसमाचार के विषय में सब मंडलियों में फैला है? वो लूका है। लूका ने सुसमाचार का किताब लिखा है। वो लूका का सुसमाचार का नाम से जाना जाता है आज। लेकिन उस जमाने में पौलुस कह रहा है कि ये इतना मशहूर है कि वो सारे मंडलियों में जितने भी प्रांत है जहां पर भी सुसमाचार फैला है, सब लोग जानते हैं ये लूका कौन है। तो कहने का मतलब है परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को जो नम्रता से प्रभु का काम करता है उनका उपयोग करता है। और उस इलाका में वो बहुत ही मशहूर हो गया, सुसमाचार के वजह से ही लूका मशहूर हुआ। और वो इंग्लिश में लिखा है, ही वॉज द प्रेज whose praise was in the gospel। सुसमाचार में ही उसका अभी क्या बोलते हैं, वो मशहूर हो गया सुसमाचार फैलाने में। बहुत अच्छा सुसमाचार प्रचारक बन गया, इवेंजलिस्ट बन गया लूका। और ये पौलुस एक लीडर था, बिल्कुल सही, लेकिन उसके साथ ही जो लोग उसके साथ में थे वो भी एक करके अच्छे प्रचारक बने और परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाए। अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चला जाता है, और वहां एक बात है कि जो 6 पद में तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन 6 पद में ऐसा लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 6। सो उन्होंने एक सवाल किया, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? तो ये सवाल अच्छा सवाल है, क्योंकि शिष्य लोग इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य को स्थापित करेगा। और याद है जब शिष्य लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने के लिए पूछा, कैसे हम लोग प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने राज्य के बारे में प्रार्थना करने के लिए बोला, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन। तुम्हारा राज्य कैसा हिंदी में?
ओके, तेरा राज्य आए और तेरा इच्छा पूरी हो। तो इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया। तो शिष्य लोग इंतजार कर रहे थे, अभी प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठा, वो मरा, गाड़ा गया, 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, तो अभी शायद समय आ गया प्रभु यीशु मसीह का राज्य को स्थापित करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहता है, वो 7 पद में कहता है कि उसने उनसे कहा, उन समयों का, कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह वहां उनको डांटता नहीं है। सवाल बहुत अच्छा था, क्योंकि हम भी उस राज्य के इंतजार में हैं कि कब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा और राज करेगा। क्योंकि कितने जितने भी राज चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले इलेक्शन हो गया और कितना मारपीट हुआ बंगाल में, हम लोग टीवी पे, न्यूज पे, खबर में देख रहे हैं। जितने भी राज्य आएंगे वो सब ऐसा ही हम लोगों को लूटने वाला ही है। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह का राज्य के इंतजार में है कि कब वो आएगा। लेकिन अभी परमेश्वर का राज्य कहाँ पे? वेयर इज द किंगडम ऑफ गॉड? अगर हम पूछेंगे कहाँ पर है, तो एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, मतलब हमारे बीच में है। और अगर आज एक जगह है जहां परमेश्वर का राज्य है, वो ये है इस मंडली। ये पूरा राज्य नहीं है, लेकिन इसका एक झलक यहाँ पर इस मंडली में, असेंबली में, चर्च में हम लोगों को थोड़ा सा दिखाई देता परमेश्वर का राज्य कैसा है। और हालांकि परमेश्वर पूरा दुनिया के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर राज कर रहा है, लेकिन लोगों ने इसको स्वीकारा नहीं, माना नहीं। लेकिन हम लोग हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वीकारा है। वही हमारा राजा, वो हमारा प्रभु है। उसी का सबसे पहला स्थान हमने अपने जीवन में दिया है। हालांकि दुनिया ने उसको पहचाना नहीं, लेकिन हमने उसको पहचाना है। तो राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और चर्च या कलीसिया या मंडली जो है, एक रहस्य, इट्स अ मिस्ट्री। और ये रहस्य या ये जो मिस्ट्री पुराने नियम के विश्वासियों को पता नहीं था कि एक प्रकार से इस प्रकार का चर्च या मंडली होने वाला है, जहां प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया होगा और यहाँ अन्य जाति के लोग विश्वास में आएंगे। हम लोग कोई भी यहाँ यहूदी नहीं है, यहूदी जाति का कोई नहीं है यहाँ पर। हम लोग सब इंडियन, भारत देश के नागरिक है हम लोग सब। हम लोग इस्राएल देश के नागरिक नहीं, उस राज्य का नहीं है। तो कहने का मतलब है, हर भाषा बोलने वाले लोगों से, हर जाति से अभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला है। और इफिसियों 3:5 में हम लोग वो देख सकते हैं। और एक दिन सच में प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा। वो प्रेरितों का काम, उसका 3 अध्याय 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। वहां पर भी परमेश्वर का राज्य के बारे में बातें बोला है। और हालांकि प्रेरितों का काम परमेश्वर का राज्य के बारे में बहुत सारी चीजें बोला है, लेकिन ये जरा पढ़िए, एक्ट्स चैप्टर 3:19-21। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार न कर दे, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है। तो पुराने भविष्यवक्ताओं ने भी इसी राज्य के बारे में लिखा है। और पतरस वहां पर भी समझा रहे, देखो हम उस राज्य के इंतजार में, अभी आया नहीं है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, शारीरिक रीति से वो इस पृथ्वी पर आएगा और अपना राज्य को 1000 साल तक राज करेगा। और ये प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 और 5 में जब हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज करेगा। और वो अभी प्रभु यीशु मसीह का राज जो है इनविजिबल है, मतलब हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं, हमने उसको माना है। संसार के लोग माने या ना माने वो अलग है, लेकिन परमेश्वर का राज्य है, लेकिन हम लोग उसको मानते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग जानते हैं कि वही राजा है और कोई नहीं है। शैतान अभी लोगों के आंखों को अंधा कर दिया, बंद करके रखा, इसलिए वो ये बातें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन
परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर का वचन से और उसके पवित्र आत्मा से हम लोग वो जो अंधेरपन जो है हमारे आंखों के जो पट्टी है परमेश्वर ने निकाला और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का ही राज्य है। और उस राज्य के बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए, मत्ती का 12वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, उसका 13वां अध्याय के बारे में, उस राज्य के बारे में बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह बताता है। और आज शैतान अपना राज्य भी चला रहा है और वो अंधकार का राज्य है, और प्रभु यीशु मसीह हमको उस अंधकार का राज्य से चुरा कर उसके राज्य में हमको लेकर आया। अंधकार का राज्य से आज हम परमेश्वर के राज्य में आए। तो थोड़ा इस पद को पढ़िए, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। इसीने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, उसके प्रिय पुत्र के राज्य में हमको प्रवेश कराया और हम लोग उस राज्य में हैं, अंधकार का राज्य में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य में है। और दो ही जगह है, मतलब आज इस दुनिया में, या तो आप परमेश्वर का राज्य में हैं या आप शैतान के राज्य में। दो राज्य में नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में हो या अंधकार के राज्य में है। और इसलिए दुनिया, संसार शैतान के अधीन है। शैतान उनको जैसा चाहता है वैसा वो करता है, और खास करके हमारे विरुद्ध में शैतान दुनिया के लोगों को उत्साहता, मतलब वो उनको प्रेरणा देता है हमारे विरुद्ध में काम करने के लिए। तो हम लोग परमेश्वर के राज्य में हैं, और परमेश्वर ने किस प्रकार के लोगों को चुना है, ये जेम्स चैप्टर 2 वर्स 5, ये आखिरी पद पढ़ेंगे इस राज्य के बारे में। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 5, परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना है उसके राज्य में। याकूब 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी को जिसकी प्रतिज्ञा उसने मुझे की है, जो उससे प्रेम रखते हैं। हाँ, परमेश्वर ने किसको चुना है? कंगालों को। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आप बहुत दुखी है, तो जरूर परमेश्वर ने आपको चुना है। क्वालिफिकेशंस क्या है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए? कंगाल, कंगाल, अमीर नहीं, या धीरू भाई अंबानी या अंबानी परिवार का नहीं। परमेश्वर ने सीधा साधा कंगालों को चुना है उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो 8 पद अभी जो भाग हमने पढ़ा, वो 8 पद बहुत ही जरूरी पद है हमारे लिए, और खास करके प्रेरितों का काम को समझने के लिए। और वो 8 पद में ऐसा लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और यहूदियों और समरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो परमेश्वर का काम यरूशलेम से शुरुआत होता है, फिर यहूदा उस प्रांत में, फिर समरोनी समरिया का प्रांत में, और पृथ्वी के छोर तक वो काम होगा। और ये हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से हम लोगों को लागू करना है। सबसे पहले सुसमाचार का कार्य मेरे परिवार पे, वही यरूशलेम हमारे लिए, मेरे परिवार में प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलाना है, फिर मेरे आसपास के इलाका में, और उसके बाद परमेश्वर आपको दूर दूर तक लेकर जाएगा उसका सुसमाचार सुनाने के लिए। और इसी प्रकार से ये 12 शिष्य, 12 प्रेरितों ने इस प्रकार से सुसमाचार का काम को आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न हम देख रहे हैं कि व्हाट पावर डू वी गेट फ्रॉम द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा से क्या सामर्थ्य मिलता है हम लोगों को? सबसे पहला वो 8 पद में हमने पढ़ा कि पावर टू विटनेस, गवाह बनने का शक्ति हमको मिलता है। और वो गवाह जो हम लोग देखते हैं, वो ग्रीक भाषा में मार्टोस, इसका मतलब मार्टर बनने का, मतलब शहीद होने के लिए हमको चुना है, वो सामर्थ्य देगा। और याद है स्टीफन कैसा मरता है, हम लोगों को पता है। 7वां अध्याय, प्रेरितों का काम कुछ का 7वां अध्याय में पत्थरों के साथ उसको कैसे मार देता है। इस प्रकार तक अगर हमको गवाह देना है तो हम उसका सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमको देता है, एक गवाह बनकर रहने के लिए। और
मीका 3:8 और क्या सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है, जरा पढ़िए। माइका चैप्टर 3:8। मीका पुराना नियम में है, परंतु मैं तो हाँ पढ़ो। की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। हाँ, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है टू रेब्यूक सिन, या उसका पाप जता सकूं, पाप को जताने के लिए, मतलब किसी के अंदर पाप है, उसको सामर्थ्य के साथ हम बोल सकते हैं, वो भाई या वो बहन या ये वो व्यक्ति पाप कर रहा है, और वो पाप जो आप कर रहा है वो अच्छा नहीं है। अगर कोई व्यभिचार का जीवन जी रहा है तो हमारे पास सामर्थ्य है उनको जाकर बताने के लिए, आप जो कर रहे हैं ये गलत है, व्यभिचार का जीवन आप जी रहे हैं ये गलत है। परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा उस व्यक्ति को बताने के लिए, और परमेश्वर का आत्मा से ही ये शक्ति हमको मिलता है। और क्या सामर्थ्य मिलता है? लूका 4:14, लूक चैप्टर 4:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह का कब उनके सामर्थ्य पाया? प्रार्थना करने के साथ, प्रार्थना करने के बाद 40 दिन उपवास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को ये सामर्थ्य मिला, और उस सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह गलील में सुसमाचार फैलाया। देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह को उपवास और प्रार्थना करने का जरूरत था तो हमको कितना उपवास और प्रार्थना करने का जरूरत होगा? प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा, हमारे पास सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हम लोग उपवास और प्रार्थना करते ही नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे, हमारा परिस्थिति ऐसा है। कोई सामर्थ्य नहीं हमारा वचन में, कोई सामर्थ्य नहीं हमारा मंडली में, कोई सामर्थ्य नहीं हमारा कोई भी प्रार्थना में, क्योंकि हम लोग उपवास और प्रार्थना नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने समय बिताया, उपवास किया, उसके बाद उसको सामर्थ्य मिला। तो पावर टू स्प्रेड द गुड न्यूज, सामर्थ्य हम लोगों को मिलता, पवित्र आत्मा ही हमको वो सामर्थ्य देता है। और 4 का प्रेरितों का काम 4:33, चैप्टर 4:33। प्रेरित बड़े सामर्थ्य प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। देखो, प्रभु यीशु मसीह दोबारा जिंदा हुआ, उसका सामर्थ्य पवित्र आत्मा से ही हम लोगों को मिलता है। और 12 शिष्यों ने उसी का प्रचार उन्होंने किया कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा जिंदा हुआ, और परमेश्वर का आत्मा से प्रेरित होकर, परमेश्वर का आत्मा से शक्ति पाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मृत्युंजय के बारे में, उसका पुनरुत्थान के बारे में गवाही दिया। और हर जगह में जहां कहीं पर भी प्रचार होगा, हम लोग पुनरुत्थान के बारे में ही बताता है। अगर रास्ते के गली में भी हम लोग प्रचार कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठा, उसी में सुसमाचार है। सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह मरा, वो गाड़ा गया, लेकिन 3 दिन बाद जिंदा हुआ, और उसका पुनरुत्थान के बारे में बोलने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करता है, और विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है। पहला कोरिन्थ 2:4 में हम पढ़ते हैं। और हमारा आत्मा का, हमारा इनर मैन, अंदर का व्यक्ति जो है, उसको सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है। इफिसियों 3:16 इस पद को पढ़े, इफिशियंस चैप्टर 3:16, 3:16। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। हाँ, हमारा अंदर का आत्मा, अंदर भीतर का व्यक्ति जो है, उसको सामर्थ्य चाहिए। वो कहाँ से आएगा सामर्थ्य? पवित्र आत्मा से। और प्रभु यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा हमको दिया है, लेकिन हम लोग एक हारा हुआ, मरा हुआ व्यक्ति जैसे हम लोग अपना जीवन को जी रहा है। क्यों? परमेश्वर हमको सामर्थ्य दिया, लेकिन सामर्थ्य कहाँ है? क्यों हम लोग ऐसे हैं? सामर्थ्य दिख नहीं रहा है हमारे मंडलियों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारा पारिवारिक जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य क्यों नहीं दिख रहा है? और इसका दुख हमको होना चाहिए। अगर परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे जीवन में दिख नहीं रहा है, मेरे परिवार में दिख नहीं रहा है, मेरे मंडली में दिख नहीं रहा है,
तो आपको दुख होना चाहिए, प्रार्थना करो। अगर हो चाहिए तो उपवास कर कर प्रार्थना करो, प्रभु वो सामर्थ्य दे हमको। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोला वो सामर्थ्य हमको मिलेगा। और प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए और न्याय करने के लिए पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है। 2 Timothy 1:7 वहां पर हम लोग पढ़ते, मेकिंग साउंड जजमेंट वहां पर लिखा है, सही निर्णय लेने के लिए। वो मेरा परिवार के लिए हो सकता है, मेरे अपने लिए हो सकता है, मेरे काम में सही निर्णय लेना है मुझे। अगर आपको सही निर्णय लेना अपने जीवन में, कहां से सामर्थ्य मिलेगा? कौन हमको ज्ञान देगा? पवित्र आत्मा हमको ज्ञान देता है। और इसीलिए मैं आज यहाँ पर एक निर्णय शिष्य लोगों ने लिया। वो पिछले बार हमने देखा था कि कैसे मत्तियास को चुना जाता है, लेकिन हमारे जीवन में भी या हमारे मंडली में भी या हमारे परिवार में भी हम लोगों को बहुत सारे निर्णय लेना है। और खास करके नौजवानों को, जैसे नौजवान बढ़ते जाते हैं, कहाँ पर नौकरी करना है, किससे शादी करना है, और बच्चों को कौन सी स्कूल में भेजना है, बहुत सारे एक सवाल हमारे जीवन में आता है। तो कैसे उन सवालों का जवाब हमको मिलने वाला है? और यहाँ से कुछ बातें हम लोग देखते हैं। खास करके यहाँ 14 पद में हमने पढ़ा, उस पद को दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं, लेकिन वहां पर एक बात लिखा है कि एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित का मतलब सब एक मन के। और जब इस मंडली प्रार्थना के लिए बैठते हैं, क्या एक मन के है या अलग अलग मन का है? जब एक चित होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कार्य करेगा। अगर एक चित है ही नहीं है, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। ऐसे ये इस घर के चार दीवारी में वो प्रार्थना रहेगा, स्वर्ग तक पहुंचा ही नहीं वो। एक चित से प्रार्थना करो, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और ये 120 शिष्य लोग वहां पर बैठे एक कमरे में, और वहां पर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और वहां पर बहन लोग भी है, विमेन ऑल्सो देयर। वो 14 पद में हम लोग देखते हैं बहन लोग भी है। हम लोग सोचते हैं बहन लोगों का दरकार नहीं, वो उनको बैठे घर पे खाना पकाने दो, हम यहाँ प्रार्थना करें। नहीं, सब पूरा मंडली एक साथ बैठो प्रार्थना करने के लिए। बहन लोग भी आइए प्रार्थना की सभा में और प्रार्थना करो, क्योंकि वहां पर बहन लोग भी है और एक चित होकर उन्होंने प्रार्थना किया। 24 पद को भी जरा पढ़ो, वर्स 24, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 24। और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। तो एक बात वहां पर उस पद में लिखा है कि यू आर द गॉड हु नोज द हार्ट। वो हिंदी में कैसा लिखा है? तू जो सबके मन जानता है, सबके मन जानता है। तो हमारा मन को हमको खुद परखना है कि कोई सेल्फिश या मैं अपना ही स्वार्थीपना मेरे अंदर ना होना चाहिए। जिस समय हम लोग प्रार्थना करने के लिए बैठे, कोई स्वार्थी नहीं होना चाहिए वहां पर। और शास्त्र के अनुसार ही हम लोगों को आ, आ, वचन करना है या आज्ञा पालन करना है। देखो, अगर कोई शादी के बारे में निर्णय ले रहा है, नौजवान लोग हैं यहाँ पर, कल उनका शादी होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए, लेकिन वहां पर कोई अन्य जाति का है, विश्वासी नहीं है, और आपको लड़का हो या लड़की हो इस मंडली का है, लेकिन उसको वो उस व्यक्ति से प्यार हो गया, तो तुम्हारा शरीर के अनुसार तुम सोच रहे अरे उसी व्यक्ति के साथ मुझे शादी करना है। मंडली के लोग कुछ बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन कुछ बोल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति बोला नहीं, मुझे पूरा प्यार है उस व्यक्ति से। इसलिए कहता है प्यार अंधा होता है। कहने का मतलब है शास्त्र कभी भी परमेश्वर का इच्छा कभी शास्त्र के विरुद्ध नहीं होता है। God's will is never against his word। परमेश्वर का वचन साफ है, वहां पर लिखा है कि डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड। मतलब एक विश्वासी और एक अविश्वासी का शादी अगर होगा तो वहां आगे जाकर बर्बादी होगा, वो शादी ठीक से चलने वाला नहीं है। तो परमेश्वर का इच्छा कभी नहीं है कि तुम एक अविश्वासी से शादी करो। हमेशा याद रखो, परमेश्वर का वचन कह रहा है शादी अगर करना है विश्वासी से करो।
वो ही परमेश्वर का विचार है। सो ओबे स्क्रिप्चर। और वहां 16 पद में प्रेरितों का काम, उसका एक पहला अध्याय 16 पद में वहां पतरस खड़ा होता है और वो कहता है, भाइयों अवश्य है कि पवित्र शास्त्र का वह लेखा पूरा हो। पवित्र शास्त्र के अनुसार मुझे ये काम करना है। अगर मुझे निर्णय लेना है, बहुत जरूरी निर्णय है, शास्त्र में अगर कुछ बात साफ साफ लिखा है उसके अनुसार करो। अगर बिजनेस पार्टनरशिप भी करना है, बिजनेस पार्टनरशिप आप एक विश्वासी के साथ करो। अविश्वासी के साथ अगर करोगे बाद में आगे जाकर समस्या भी होगा, हो सकता है। तो जो परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है उसका पालन करो, वही परमेश्वर का इच्छा है उस समय में। और यहाँ पर लिखा है यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब यहाँ पर बुद्धि जो परमेश्वर ने दिया, वो बुद्धि का इस्तेमाल भी करो। और यहाँ पर उन्होंने क्या बुद्धि इस्तेमाल किया, उसने वहां वर्स 21 और 22 में हम लोग देखते हैं, जरा पढ़िए। इसलिए इतने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उनके जीवन की गवाह हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर शास्त्र में तो कहीं पे लिखा नहीं है, पतरस पुराने नियम से देखा, लेकिन अपना बुद्धि उन्होंने इस्तेमाल किया। 12 शिष्यों ने अपना बुद्धि लगाकर, हाँ, बपतिस्मा जब हुआ, मतलब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा और हम लोगों का बपतिस्मा किसने दिया? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। उस समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान तक जिन्होंने अपने आंखों से ये सब चीजें देखा, वो एक शिष्य बनना चाहिए। कॉमन सेंस का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो परमेश्वर ने हम सबको कॉमन सेंस दिया है, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। परमेश्वर का इच्छा जानने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करो, और परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है उस विषय में, उसको थोड़ा खोजो और थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी कीजिए। और कभी कभी परिस्थितियां भी आएगा, परिस्थिति जैसा आता है परिस्थिति के अनुसार भी हमको कभी कभी चलना है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसा है कि हमारा पाप करने का परिस्थिति आ रहा है, पाप करने का परिस्थिति परमेश्वर कभी नहीं रखेगा, हम उस पाप में गिर जाता है। सर्कमस्टेंसेस इज नॉट ऑलवेज द विल ऑफ गॉड। हाँ, परिस्थितियों कभी कभी हम लोगों को दिखाता है। और एक उदाहरण जरा पढ़िए, 11 प्रेरितों का काम, उसका 11 अध्याय 19 पद में कैसे परमेश्वर का इच्छा उन्होंने जान लिया, वहां पर जरा पढ़ो। 11:19 जो लोग क्लेश के मारे जो स्तिफनुस से कारावास भरा था भीतर भीतर हो गए थे, वे फिरते फिरते इनोके और साइप्रस और अंताक्षों में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। देखो, क्लेश आया, उनके ऊपर मारपीट हो रहा है। तो जब क्लेश आया, मारपीट हो रहा है, तो वो लोग क्या कर रहा है? फैल रहा है और वचन बांट रहा है। तो वहां पर वो लोग तलवार निकाल के लड़ाई करना शुरू नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा हम लोग यहाँ से भागना है, वो लोग भाग गए वहां से और वहां प्रचार करने लगे। तो परमेश्वर का इच्छा कभी कभी ऐसी परिस्थितियों से हम लोगों को होता है। और हमारे बीच में भी एक भाई मणिपुर से, उनको भागना पड़ा। वो तो वहां पर लड़ाई करने के लिए नहीं रुका, वहां से वो लोग भाग आया और अभी सिलीगुड़ी में है, और यहाँ प्रभु का काम वो और भी आगे कर रहा है। तो जब संकट आता है इस प्रकार से, परिस्थिति ऐसा है, तो परमेश्वर की इच्छा शायद ये है हम लोग यहाँ प्रभु का काम करना चाहिए। और याद रहो, ये 12 शिष्य लोग पहला अध्याय में, प्रेरितों का पहला अध्याय में पवित्र आत्मा के लिए वो लोग इंतजार में है। और परमेश्वर का इच्छा अगर आपके जीवन में आपको जानना है, तो क्या आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, या किसी पाप में आप गिरे हैं, या कोई आदत में आप गिरे हैं, या ऐसा रिश्ता के साथ आप है जो अच्छा नहीं है। अगर आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, तो पवित्र आत्मा काम करने वाला नहीं है। परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में दिखने वाला नहीं है।
तो पवित्र जीवन आपको जीना है। फिर वहां पर अंत में हम लोग देखते हैं कि वो 26 पद में शिष्य लोगों ने क्या किया, दे कास्ट लॉट्स, तब उन्होंने उनके इनके बारे में चिट्ठियां डाली, चिट्ठी डाली। तो आप लोग सोच रहे हैं क्या हम लोग भी चिट्ठी डालना चाहिए? देखो नया नियम में है, वो लोग प्रेरित 12 शिष्य लोगों ने चिट्ठी डालकर परमेश्वर का इच्छा क्या है उन्होंने खोजा। तो क्या हम भी ऐसे कर रहे, चिट्ठी डालकर परमेश्वर का इच्छा क्या है? नहीं। उन्होंने चिट्ठी क्यों डाली? पवित्र आत्मा अभी तक नहीं आता। पवित्र आत्मा कौन सा अध्याय में आता है? प्रेरितों का काम का दूसरा अध्याय में, चैप्टर 2 में आता है। तो आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, उनके पास अब तक इस प्रकार से पवित्र आत्मा उनको नहीं मिला था। अगर इस मंडली के लिए प्राचीन को चुनना है तो क्या चिट्ठी डालकर हम प्राचीन को चुनेंगे क्या? नहीं, अभी उसका दरकार नहीं, जरूरत नहीं। इस प्रकार से ये प्रेरितों का काम का पहला अध्याय, पेंटिकॉस्ट का दिन अभी तक नहीं आया, इसलिए उन्होंने चिट्ठी डाली। तो परमेश्वर का इच्छा मेरे जीवन को भी अगर हमको जानना है तो इस प्रकार से मुझे प्रार्थना करना है, और परमेश्वर का वचन मुझे जानना है उस विषय में, और कॉमन सेंस का उपयोग कीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, और कभी कभी परमेश्वर परिस्थितियों का इस्तेमाल करके आपको उसका इच्छा जानने को मिलेगा। लेकिन मत्तियस के बारे में जब हम देखेंगे, वो लास्ट में मैं दिखाऊंगा मत्तियस के बारे में, लेकिन नौजवानों के लिए मैं ये कुछ बाइबल रेफरेंसेस यहाँ पर दिया है। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा अगर आपके जीवन में आपको जानना है, नौजवानों, खास करके नौजवानों को, क्योंकि बहुत सारे निर्णय आप लोगों को लेना है आपके जीवन में, और अगर आप गलत निर्णय लेंगे आपका भविष्य भी कल बर्बाद हो जाएगा। अगर आप गलत व्यक्ति के साथ अगर आप रिश्ता रखेंगे तो आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, नौकरी कहाँ करना है, शादी किससे करना है, कौन से शहर में जाकर मुझे काम करना है, ये सारे सवालों का जवाब वचन के अनुसार ही आपको उत्तर मिलेगा। सबसे पहले Psalm 25:9, एंड द हम्बल ही टीचेस हिज वे, हिंदी में ऐसा लिखा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपने मार्ग दिखलाएगा। नम्रता से अपना जीवन को जियो, बी हम्बल, डोंट एक्ट लाइक यू नो एवरीथिंग। सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। आजकल के नौजवानों का परिस्थिति ऐसा, सब कुछ जानता है, क्योंकि हाँ मोबाइल फोन में सब उत्तर मिल जाता है, हम सब मालूम है, हाँ मालूम है, हाँ तुम आपसे पहले मुझे मालूम है ना। बी हम्बल बिफोर द लॉर्ड, बिफोर योर पेरेंट्स, बिफोर योर एल्डर्स, नम्र हो जाओ, ठीक है। द लॉर्ड टीचेस हिज वे टू द हम्बल, Psalm 25:9. Then Proverbs chapter 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर की इच्छा जानना है आपके जीवन में, you want to know God's will, तो be humble, okay, and trust in the Lord, परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसी को स्मरण करके सब काम करना। Remember him before your examinations, pray. Before going to school, pray. Before going to sleep, pray. Even in your college, before eating your food, pray. Don't feel ashamed. सबके सामने प्रार्थना करना शायद आपको शर्म लगे, अरे मेरे खास दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, कैसे मैं प्रार्थना करूंगा ना। आंखें बंद कर सर को झुकाओ, प्रभु को धन्यवाद दो, वो एक गवाही बनेगा आपके लिए। बाद में लोग पूछेंगे भाई तो क्रिश्चियन है यार, तो अच्छा है, और आपको एक मौका मिलेगा उनको यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। डोंट बी अशेम्ड, ओके। और तीसरा रेफरेंस यहाँ पर रोमन्स चैप्टर 12:2 ऐसा लिखा है, और इस संसार की सदृश ना बनो। डोंट एक्ट लाइक द वर्ल्ड। जिस प्रकार से दुनिया के लोग नाच गाना करते हैं ऐसे मत करो प्लीज।
जिस प्रकार से छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचने लगेंगे, आप मत कीजिए प्लीज। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर आपको गाइड करेंगे जब आप उसके शरण आएंगे, और एक पवित्र जीवन अगर आप जिएंगे, जरूर परमेश्वर आपको उसका इच्छा आपके जीवन में दिखाएगा। डोंट बी लॉस्ट, ऐसा खोया हुआ जैसा मत रहो। परमेश्वर की इच्छा साफ है हमारे सामने, लेकिन क्या मैं उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं? परमेश्वर मार्ग खोलेगा। और हमने अपने जीवन में देखा, जो प्राचीन लोग यहाँ पर बैठे वो लोग गवाही दे सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको गाइड किया, यहाँ तक कैसे परमेश्वर ने लाया। परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ में, सामर्थ्य हमारे पास में, अगर हम उसके शरण आने के लिए तैयार हैं। तो अंत में हम लोग देखते 26 पद में हम लोग देखा कि मत्तियास को चुनता है। वो लोग कहता रहे ये लोग शिष्य लोग गलत निर्णय लिया, नहीं गलत निर्णय नहीं लिया। और ये पौलुस को परमेश्वर ने बाद में चुना, ये लोग गलत किया, हाँ परमेश्वर ने पौलुस को भी चुना है। लेकिन 12 में ये एक गिना जाता है, और इसका चैप्टर 4 वर्स, अभी मेरे पास रेफरेंस है, लेकिन 12 में ये मत्तियास गिना जाता है, लेकिन चौथा अध्याय में कहीं पर वो रेफरेंस है। लेकिन मत्तियास ने क्या क्या किया है, इतिहास से कुछ गवाही हम लोगों को मिलता है। सबसे पहले मत्तियास लूका 10 और 1 में जब प्रभु यीशु मसीह 72 शिष्यों को भेजता है सुसमाचार सुनाने के लिए, उसमें मत्तियास भी शामिल था। मत्तियास था उस 72 शिष्यों में से एक था वो, और उसने अपने आंखों से बपतिस्मा देने वाले को देखा, और उसका बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने ही दिया होगा, ये जरूर है पक्का, क्योंकि जितने भी शिष्य प्रभु यीशु मसीह के थे, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने उनका बपतिस्मा किया है, और उन्होंने अपने आंखों से प्रभु यीशु मसीह को जिंदा हुआ देखा है। ये मत्तियास ने जरूर इसका एक गवाही है वो। और प्रेरितों का 2 अध्याय पेंतिकोस्त के दिन में भी मत्तियास वहां प्रचार करता है, तो यरूशलेम में प्रचारक भी बना कुछ साल में। लेकिन इतिहास इसका गवाह है कि बाद में मत्तियास अर्मेनिया जाता है, और अर्मेनिया में वो उसको एक क्रूस पर उसको मार दिया जाता है, ये भी ये शहीद बन जाता है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और पुलचिस नाम का एक जगह है जो आर्मेनिया ब्लैक सी के आसपास में है, रशिया से थोड़ा सा नीचे, वहां उस जगह पर मत्तियास जाकर प्रचार करता है, और प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद होता है, मरता है प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो परमेश्वर हम सबको एक एक जगह में रखा है, और उस जगह में क्या मैं एक गवाह बनकर रहने के लिए तैयार है। Am I ready to be a witness where the Lord has placed me, whether in my home, in my school, college, my workplace, जहां कहीं पर मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं वहां पर एक गवाह बनकर रहने के लिए तैयार है। तो यहीं पर मैं रुकता हूं, और यहाँ प्रेरितों का पहला अध्याय को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।